तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मार्ग पर यह वीडियो जा रहा है। जैसा कि लगातार हम आपके बीच में टारगेट कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे अल्पसंख्यक कॉलेज के बारे में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं भैया माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं माइनॉरिटी कॉलेज, है ना। इसके बारे में आप लगातार हमसे मैसेज कर रहे थे कि भैया इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसमें सीधे प्रवेश होते हैं या नहीं होते हैं, और सबसे बड़ी चीज यहां यह है इसमें तो बिना आवेदन का एडमिशन होना पॉसिबल है, ठीक है। जैसे आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं कर पाए हैं तो आप माइनॉरिटी कॉलेज मींस अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। बट यहां ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इसका टर्म एंड कंडीशंस क्या है, इस वीडियो में मैं आपके बीच में बताऊंगा। हालांकि लगातार आपके विशेष मार्ग पर यह वीडियो में दे रहा हूं। इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है ये लगी हुई है, देख सकते हैं, है ना। चलिए आप इस नोटिस को समझ लीजिए। और यहां मैंने एक जो डेंजर का सिंबल है वो लगा रखा है। आपके बीच में तमाम लोग ऐसे जो माइनॉरिटी के नाम पर बड़ी बड़ी रकम वसूल रहे हैं, है ना। सच्चाई क्या है इस वीडियो में आप समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा, यहां देखिए भैया आपके बीच में ये नोटिस लगी हुई, इसको थोड़ा सा हम जूम करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आए, ठीक है। वैसे अब आपको ऊपर की सारी चीजें दिख रही होंगी, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आपको सब कुछ अच्छा खासा दिख रहा है, थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे ऊपर आप देखने का प्रयास करिएगा, वहां पर डिटेल्स दी गई है। देखिए लिखा जा रहा है अल्पसंख्यक संस्थान, जिसको हम माइनॉरिटी कॉलेज कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऊपर की चीजें देख सकते हैं, लिखा जा रहा है जो है एनसीटीई से डीएलएड बेटी से प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है, उक्त अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा आवंटित सीटों पर एनसीटी द्वारा जो है आवंटित सीट संख्या इतने 50% सीटों पर शासनादेश संख्या इतना 10/6/2015 तथा यथा संशोधित शासनादेश संख्या इतना जो है समय पर निर्गत शासनादेश संख्या इतना, इसके 50% सीटों पर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। और प्रवेश की जो कार्यवाही किए जाने हैं तो जो दिशा निर्देश हैं, जैसे भैया आपके यहाँ अगर 100 सीटें हैं, ठीक है, और आपका कॉलेज अल्पसंख्यक कॉलेज है, ठीक है, तो यहाँ पर 50 सीटें तो पीएनपी के द्वारा भरी जाएंगी, ठीक है, और 50 सीटों पर आप मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन ले सकते हैं। मींस आप स्वतः एडमिशन, जिसकी इच्छा हो उसका आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अब यहां चलिए लिखा जा रहा अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा 50% सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी तथा प्रवेश है तो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिसके संबंध में 3 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन भी अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर 50% सीटों की फिक्स की गई है। आगे देखिए कहा जा रहा अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश की कार्यवाही प्रदेश की डीएलएड प्रशिक्षण सत्र हेतु शासनादेश निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संपादित कराई जाएगी। अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों का जो प्रशिक्षण भी प्रदेश के डायट निजी डीएलएड संस्थानों में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों के साथ ही प्रारंभ होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत अल्पसंख्यक संस्थानों का कोई प्रवेश कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। भैया यहां इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो सेकंड नंबर लाइन है इसको आप ध्यान दीजिएगा। तमाम अल्पसंख्यक कॉलेज वाले आपको बरगला रहे हैं, है ना, वो कहते हैं कि हम आपका एडमिशन बैक डेट में करवा देंगे। मेरे पास भी कुछ कॉल्स आए थे, उनका कहना था वो हमें चूतिया बना रहे थे, है ना। वो कह रहे थे कि भैया आप हमको एडमिशन दे दीजिए, है ना, हम बच्चों का एडमिशन बैक डेट में करवा देंगे। मैंने कहा महोदय आप बच्चों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि मैं पता नहीं कितने लोगों के बीच में काम कर रहा हूं और हमने एक अच्छाई का बेड़ा उठाया है, तो मैं ये गलत कदम कतई नहीं उठा सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे रूल्स पता है ना। इनके लिए कोई अलग से दिशा निर्देश नहीं आएगा, है ना। 19 तारीख से इनके लिए भी सेमेस्टर की शुरुआत की गई। अब इनको ये कहिए कि चलिए आप
आपको जो बच्चे एडमिशन, जैसे आप तो कह रहे हैं कि हम किसी भी समय एडमिशन ले सकते हैं, है ना। बेशक आप सीट बुकिंग कर रहे हैं, जैसे जिन कॉलेजों में एडमिशन के लिए सीटें बाकी हैं वो सीट बुकिंग कर रहे हैं, यानी बच्चों से पैसा ले लेकर के पैसा अपने पास रख ले रहे हैं, जब एडमिशन का पोर्टल खुलेगा तो उस समय करेंगे। ये तरीका सही, लेकिन आप ये बात कहिए कि हम बैक डेट में एडमिशन कर देंगे, ये तरीका गलत है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कहीं भी एडमिशन लेने जा रहे हैं मेरे भाई, आप कतई उनकी बातों में मत आइएगा, ठीक है। क्योंकि एडमिशन के सारे दरवाजे इस समय बंद हो चुके हैं, ठीक है, कोई दरवाजा नहीं खुला है, बस सब लोग इंतजार कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन का, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, है ना। अब हालांकि हम डायरेक्ट एडमिशन पर चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम बात कर रहे हैं सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज की, जो कि आपने थंबनेल पर बेहतर तरीके से सारी चीजें देख लिया है ना। हमारा जो चर्चा का विषय है जो है माइनॉरिटी कॉलेज, उसके बारे में आप बेहतर तरीके से देखिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी आप दूसरे नंबर के कॉलम को आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा भैया, ठीक है। इनके लिए कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहां कहा जाए अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जो है प्रवेशित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आकलन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। मेरिट के वरीयता क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के अहम अभ्यर्थियों को अधिमान प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही की जाएगी। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक कोटे का विद्यार्थी आता है, आपके मेरिट, मैं मानता हूं आपकी मेरिट 220 बन रही है, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, लेकिन अगर वही 200 मेरिट जो है अल्पसंख्यक कॉलेज की बन रही है, ठीक है, तो वरीयता अल्पसंख्यक वाले बच्चे को ही दी जाएगी, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही की जाएगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी एडमिशन यहां पर हर कैटेगरी का होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक कोटे के बच्चों का होगा, नहीं, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब भी आपको होगा, ओबीसी से, एससी एसटी से हैं, सबका होगा। अगला कहा चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया जो है प्रचलित नियमों का पालन किया जाएगा। इसमें अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा एक प्रवेश समिति बनाई जाएगी, जिसमें प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संबंधित जनपद द्वारा निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को विवरण निर्दिष्ट वेबसाइट पर अपलोड किए गए लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन फीड किया जाएगा। कार्यालय सचिव परीक्षा नामक पदाधिकारी प्रयागराज द्वारा विज्ञप्ति जो है पत्राचार के माध्यम से अल्पसंख्यक कॉलेजों द्वारा अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत जो है प्रवेशित अभ्यर्थियों का विवरण ऑनलाइन फीड किए जाने हेतु जो है अपेक्षित जो है कार्यवाही दिशा निर्देश किए जाएंगे, ठीक है। आपका जो डाटा है उसके लिए अलग से दिशा निर्देश इनको मिलेगा, ठीक है, लेकिन एडमिशन का जो पीरियड होगा वो सबके समान ही होगा, ठीक है, उसमें इनको अलग से कोई मौका, कोई अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिएगा अगला देखिएगा, बेहतर है अच्छी तरह से आप इस चीज को समझ लीजिए, ये आप लगातार हमसे डिमांड कर रहे थे कि भैया बता दीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों की सूचना निर्धारित अवधि तक अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर फीड किए जाने के उपरांत प्रवेश की सूची के संगत अभिलेख जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समक्ष मिलान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। डायट द्वारा प्रवेश के विवरण एवं संगत अभिलेखों के मिलान के उपरांत डायट लॉगिन के माध्यम से अल्पसंख्यक संस्थान के प्रवेश को अप्रूव कर मान्य किया जाएगा। निर्धारित अवधि तक अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत जो है लिए गए प्रवेश को संस्थान द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन फीड न किए जाने एवं जो है लिए गए प्रवेश को संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अप्रूव न किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा, ठीक है। तो भैया हम इस वीडियो को इसलिए आपके बीच में दिए हैं कि अल्पसंख्यक कॉलेज के जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कंफ्यूजन थे, ताकि आपके दूर हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिना आवेदन का एडमिशन होता है। अगर अल्पसंख्यक कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 50 सीटों पर एडमिशन डायरेक्ट होगा मैनेजमेंट कोटे से,
और 50 सीटों पर पीएनपी के द्वारा होगा। ये इसमें पीएनपी की टोटल सीटें अगर खाली है तो खाली, जैसे आपने स्वेच्छा से अगर एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो इनके अंडर में सिर्फ जो 50 सीटें उसी पर एडमिशन कर सकते हैं। बची हुई सीटें जो होंगी वो पूरी फ्लॉप चली जाती हैं, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। बाकी अगर कहीं भी कोई आपको ये कह रहा है कि भैया एडमिशन चल रहा है, एडमिशन आप ले लीजिए, तो वो गलत कह रहा है ना। हर किसी को इंतजार है डायरेक्ट एडमिशन का। डायरेक्ट एडमिशन जब भी होगा उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।